नाम मृदंगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भाषा में शब्द और अर्थ दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है। बिना शब्द के अर्थ का कोई महत्व नहीं है और अर्थ के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं। इसी तरह काव्य में दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। अनुभूति पक्ष और भाव पक्ष की मैंने चर्चा की है। आज मैं कला पक्ष पर बोल रहा हूँ। प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में काव्य कला और अन्य निबंध में स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परंपरा से, जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता थी, इसी ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार से भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आंतरिक स्पर्श से पुलकित थे। सूक्ष्म आभ्यंतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही है। उसके लिए नवीन शैली में नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। छंद विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा, उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। प्रसाद ने अपने इन शब्दों में ये व्यक्त किया है कि उन्होंने कला पक्ष के अंतर्गत, जिसे अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं, उन्होंने कला पक्ष के विभिन्न अवयवों को प्रकट किया है अपने गीत में, अपने इस गीत काव्य में, प्रगीत काव्य में। और उन्होंने भाषा को एक नया रूप, एक स्वच्छंदतावादी रूप, एक छायावादी रूप प्रदान किया है। वे शब्द पहले आते हैं। उन शब्दों में जो लाक्षणिकता होती है, जो सृजनशीलता होती है, जो संगीतात्मकता होती है, जो प्रतीकात्मकता होती है, वही वाणी को अलंकृत करती है। और वाणी जब अलंकृत होती है तभी भाव पक्ष को सौंदर्य मिलता है। भर्तृहरि ने अपने शतक में लिखा है, अपने श्रृंगार शतक में लिखा है, माणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जब वाणी में संस्कृत रूप आता है, भाषा का सुंदर रूप आता है, अलंकार आता है, प्रतीकात्मकता और बिंब भाव आता है, बिंब विधान होता है, तब भाषा में एक नया सौंदर्य आता है, काव्य में एक नया चमत्कार आता है और पाठक उसको जब पढ़ता है तो आनंदित होता है। भाव पक्ष के साथ साथ इसीलिए कला पक्ष का भी, अभिव्यक्ति पक्ष का भी एक अपना सौंदर्य है। मैं पहले सर्वप्रथम भाषा की लाक्षणिकता को, जो प्रसाद जी ने अपनी कविता में पिरोया है,
उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्य शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिजा, व्यंजना और लक्षणा। व्यंजना और लक्षणा ये 2 शक्तियाँ ऐसी हैं जो सामान्य कथन को, अभिजा को सौंदर्य प्रदान करती हैं। विशेषकर लाक्षणिकता जो होती है काव्य में, भाषा में, वो उसको अति सौंदर्यमय बना देती है। मैं प्रसाद के इस लाक्षणिकता के भाव को, लक्षणा शक्ति की भाव को, लक्षणा शक्ति को व्यक्त करते हुए इस प्रकार लाक्षणिकता आंसू में सूक्ष्म अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है। कवि कहता है, लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों में ऐसे, चंद्रिका अंधेरी मिलती मालती कुंज में जैसे। इसी के साथ एक सारूपा लक्षणा होती है, उसको भी प्रसाद ने अपने इस गीत काव्य में व्यक्त किया है। देखिए, इस हृदय कमल का घिरना अलिकल्कों की उलझन में, इस हृदय कमल का घिरना अलकों की उलझन में, आंसू मकरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। वास्तव में भाषा में लाक्षणिकता के साथ साथ माधुर्य का भी योगदान है। उसमें मधुरता होना चाहिए, जिस मधुरता से वो भाव आत्मबल प्राप्त करता है, उदात्तता प्राप्त करता है। देखिए, कवि कहता है, अलियों से आँखें बचाकर, अलियों से आँख बचाकर, जब कंज संकुचित होते, धुंधली संध्या प्रत्याशा हम एक एक को रोते। यहाँ पर सभी शब्द कोमल हैं और कोमलता ही इसका वैशिष्ट्य है, जिससे काव्य में एक सौंदर्य की लालिमा, भोर की लालिमा प्रकट हो रही है। भाषा की प्रतीकात्मकता भी शब्दों का सौंदर्य होता है। प्रतीक के माध्यम से कवि अपने भावों को व्यक्त करता है, अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है, और वही प्रतीक उसके सौंदर्य साधन, उसका सौंदर्य साधन बन जाता है। कवि कहता है एक जगह पर, झंझा जकोर गर्जन था, बिजली थी नीरव माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आघेरा डाला। यहाँ पर एक शून्य हृदय में जैसे आकाश होता है, उसमें जैसे तारक खचित आकाश की सुषमा भी आती है, सौंदर्य भी आता है, और वो तारक खचित आकाश उसके सौंदर्य का प्रतीक बनता है। देवगंगा जो प्रवाहित होती है आर्ष ऋषियों के साथ, जब उसका सौंदर्य दुगुणित हो जाता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। यही भाव प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र विद्यमान है। भाषा की संगीतात्मकता भी आवश्यक है। संगीतमय कविता का स्वर, संगीतमय कविता की भाषा,
संगीतमय कविता का आंतरिक सौंदर्य व्यक्त होता है।